हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने वास्तविक संख्या से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव सवाल करवाया था और आज मैं बहुपद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित सवाल करवाऊंगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आप लोग का हेल्पफुल साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुपद बहुपद तो हम पहले इससे एक सवाल आता है कि बहुपद इनमें से कौन बहुपद है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि बहुपद किसे कहते हैं, तभी तो हम पहचान पाएंगे। तो बहुपद क्या है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कोई हम बीजीय व्यंजक लिख रहे हैं 4x, फिर हम लिख रहे हैं कुछ 4x², फिर लिखते हैं u², फिर हम कुछ लिखते हैं 1/u², फिर लिखते हैं 1/x प्लस x, फिर हम लिखते हैं u² प्लस u, फिर हम लिखते हैं 1/x² प्लस x माइनस 1, फिर हम लिखते हैं 1/x प्लस √3, फिर हम लिखते हैं x² प्लस 1/√3x प्लस 1, फिर हम लिखते हैं u² प्लस √u, फिर हम लिख सकते हैं u प्लस √2u। अब हम इतना से जानेंगे इनमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। चर का घात हम बताएं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या मतलब होता क्या। पूर्ण संख्या कहते हैं गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि चर का घात देखना है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर पर पावर क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर पर पावर हमको देखना है पूर्ण संख्या। चर किसे कहते हैं, तो चर हम कहते हैं जनरली एक्स वाई जेड, या तो हम एम एन भी लेते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कोई सिंबल को हम चर कहेंगे। और जो नंबर हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, ये सब क्या हो गया, अचर राशि हो गया। तो चर पर हमको पावर देखना है। चर मतलब होता है कोई सिंबल, या तो एक्स वाई जेड, जनरली हम एक्स वाई जेड लेते हैं, या फिर एम एन लेते हैं, या तो फिर यू लेते हैं, पी क्यू लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, लेकिन जनरली हम लेते हैं एक्स वाई जेड। तो कोई सिंबल जो रहेगा उसको हम चर कहेंगे। तो जो एक्स वाई जेड रहेगा, जो चर रहेगा, उस पर हमको पावर देखना है। पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब होता क्या है, तो जीरो को अगर गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देना, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर किसी चर पर पावर रहेगा तो ही कहलाएगा बहुपद, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो अब हम यहां से चेक करेंगे कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो चर पर पावर, यहाँ इस पर पावर 1 है, तो 1 क्या है, 1 एक पूर्ण संख्या, चर पर पावर 3 बहुपद है। अब देखेंगे यहाँ दो पावर है, ये भी बहुपद है क्योंकि पूर्ण संख्या है। यहाँ दो पावर है, ये भी बहुपद है। यहाँ ये बहुपद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 पावर हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि नीचे है, बट्टा में। अगर ऊपर रहता तो बहुपद हो जाता, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो इसको नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर रहता है तो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ऋणात्मक जब रहेगा नंबर पावर में तो पूर्ण संख्या नहीं होता, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं। कहने का मतलब अगर चर बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर बनेगा। नेगेटिव पावर जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्योंकि यहाँ दो पावर पूर्ण संख्या, यहाँ भी एक पावर है, तो ये बहुपद है। फिर हम लेते हैं ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि हम बोले थे चर का मान अगर बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं है। यहाँ भी चर बट्टा में, भी बहुपद नहीं है। यहाँ ये बहुपद है क्योंकि यहाँ दो पावर है, यहाँ एक पावर है, ये पूर्ण संख्या, ये बहुपद है। ये बहुपद नहीं, क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं u² प्लस u पर पावर 1/2। तो ये u पर पावर 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब हम लेते हैं ये बहुपद है क्योंकि इस पर तो रूट नहीं लगा हुआ है, तो ये बहुपद है क्योंकि इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, तो ये भी बहुपद है। कहने का मतलब है कि चर पर पावर पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा, नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। और थोड़ा मोटा मोटी याद रखना, अगर ऐसे याद नहीं रख सकता तो ये याद रख सकता है कि अगर चर बट्टा में रहे, जहां रूट के अंदर रहे, जहां उस पर पावर 1/2, बट्टा में रहे पावर, जहां दशमलव में पावर रहे, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और कौन कौन स्थिति में बहुपद कहलाएगा, जो चर पर पावर पूर्ण संख्या रहे तो बहुपद कहलाएगा। तो आप बहुपद है कि उम्मीद है कि जान गया होगा कि बहुपद हम किसे कहते हैं। चर पर पावर केवल पूर्ण संख्या देखना है, 0 1 2 3 4 5 6। अब एक और उदाहरण इस तरह भी लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 7 भी बहुपद होगा। जैसे हम कुछ ले सकते हैं
10, ये भी बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है x पर पावर 0 छुपा हुआ है, तो x पर पावर 0 छुपा हुआ है तो पावर अगर 0 रहेगा तो भी बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ भी इसमें 0 छुपा हुआ है, ये भी बहुपद है। तो हम कह सकते हैं कि जिस पर पावर 0 रहे चर पर पावर तो भी बहुपद होता है, क्योंकि यहाँ लिखा भी है कि चर पर पावर पूर्ण संख्या, यहाँ इस पर पावर 0 छुपा हुआ है, ये भी बहुपद, यहाँ भी इस पर 0 छुपा हुआ है, ये भी बहुपद है। तो इस सारा हम अभी बताएं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। जिसमें हम सही का निशान लगाए वो बहुपद है, जिसमें हम गलत का निशान लगाए क्रॉस लगाए वो बहुपद नहीं है। अब इससे मतलब कि पता चल गया होगा कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। बहुपद का घात, बहुपद का घात हम पढ़ेंगे। बहुपद का घात कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। जैसे कोई बहुपद दिया रहेगा, उसका हमको घात पूछ दे कि घात बताएं इस बहुपद का, तो घात हम कैसे डिफाइन करेंगे, घात हम किसे कहेंगे। तो जो भी बहुपद मेरा दिया रहेगा उस चर पर अधिकतम पावर देखना है। बहुपद के चर जो मान रहेगा उसका अधिकतम पावर जो रहेगा उस बहुपद का घात कहेंगे। किसी बहुपद के चर मान का अधिकतम पावर उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे हम लेते हैं 2x² - 7 - x³, इसका अगर घात पूछते कि बहुपद का घात बताएं क्या है, तो घात अधिकतम पावर देखना चर का, यहाँ 2 पावर है x का, यहाँ 3 है, तो चर पर पावर कौन बड़ा होगा 3, तो ये बहुपद का घात हो गया 3। इस तरह से हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 441 का, ये भी एक बहुपद है, ये अचर बहुपद है जिसका घात हम बताएंगे अचर बहुपद किसे कहते हैं। तो ये 741 है, इसका हमको घात पूछ दे, तो इसका घात कुछ नहीं, तो यहाँ हम बताए थे जिसमें केवल नंबर रहे उसमें x पर पावर 0 छुपा हुआ रहता है, तो x पावर 0 है, इसका घात क्या हुआ, इसका घात हो गया 0। इस बहुपद का घात क्या है 0 है। और भी हम उदाहरण लेते हैं u² + 7u + 5, इस बहुपद का घात क्या है, इस बहुपद का घात अधिकतम पावर देखना चर का, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो घात बराबर क्या हो गया, बहुपद का घात बराबर 2 हो गया। और हम लेते हैं 5y + y² + 9, अब इसमें देखना है इसमें बहुपद का घात क्या है, तो यहाँ चर पर पावर अधिकतम कितना 2, तो बहुपद का घात यहाँ हो गया 2। हम लेते हैं और भी x + 9, यहाँ पर बहुपद का घात क्या है, तो x पर पावर 1 है अधिकतम पावर, तो घात बराबर हो गया 1। इस तरह से हम बोल सकते हैं। 6 कुछ और देखते हैं कॉन्सेप्ट, x⁴ - x³ + 3, इस बहुपद का घात बताएं तो अधिकतम पावर x का कितना 4, तो घात बराबर कितना हो गया, बहुपद का घात बराबर हो गया 4। 7 नंबर देखते हैं कॉन्सेप्ट कुछ, 1/4 x³ + √x + 7, ये तो बहुपद है ही नहीं, रूट में लगा दिए, इसे हम देते हैं दूसरा क्वेश्चन x²। आप देखेंगे इसमें घात बताएंगे बहुपद को क्या होगा, तो अधिकतम पावर 3 है, तो बहुपद का घात कितना हो गया 3 हो गया। तो ये बहुपद का घात बता दिए किस तरह से पता करते हैं। तो जो चर पर पावर है अधिकतम देखते हैं कौन है, वही बहुपद का घात कहलाता है। चर पर पावर जो अधिकतम रहेगा, अधिकतम पावर जो रहेगा चर का वही कहलाएगा बहुपद का, वही मान बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे चर का अधिकतम पावर यहाँ कितना 3, तो बहुपद का घात हो गया 3। यहाँ चर का अधिकतम पावर 0, तो बहुपद का घात हो गया 0। यहाँ चर का अधिकतम पावर 2, तो बहुपद का घात 2 हो गया। यहाँ चर का पावर अधिकतम 2, बहुपद का घात 2 हो गया। यहाँ चर पर पावर अधिकतम 1 है, तो घात हो गया 1। चर पर पावर यहाँ अधिकतम 4 है, मतलब कि चर पर पावर, तो हो गया बहुपद का घात 4। घात यहाँ पे अधिकतम 3 है, तो हो गया यहाँ पे 3 बहुपद का घात। तो इस तरह से घात पूछेगा, बहुपद का घात बताएं या घातांक बताएं, वही चीज हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से बताना है, अधिकतम पावर देखना है कि कौन है मान, वही मान कहलाएगा बहुपद का घात कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि बहुपद का घात, ये तो हम जान गए बहुपद का घात या घातांक बोले तो किस तरह से हम व्यक्त करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जिस बहुपद का घात 3 रहेगा तो उसका क्या नाम देंगे। तो जिस बहुपद का घात 3 रहेगा उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। कैसा बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 0 रहे उसको हम अचर बहुपद कहते हैं। कैसा बहुपद कहेंगे, अचर बहुपद। तो घात 0 वाले बहुपद को अचर बहुपद कहेंगे। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात कहेंगे। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। ये कैसा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद, ये पूछता है परीक्षा में, पूछा गया रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, या तो बोलेगा जिस बहुपद का घात 1 हो उसको कैसा बहुपद कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। ये पूछा गया सवाल है। तो रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद का घात क्या होता है, 2 होता है। त्रिघात बहुपद का घात क्या होता है, 3 होता है। और
चतुर्थ घातीय बहुपद का घात क्या होता है, तो 4 होता है। इस तरह से और भी जितना मतलब कि पावर रहेगा वही उसी के अनुसार से नाम दे देंगे, उतना ही घात बोल देंगे। बस दो को खाली याद रखना है, मतलब कि इस तरह से, क्योंकि ये भूलने वाला चीज होता है कि एक घात वाला बहुपद क्या होता है, एक घाती नहीं बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, यही भूलने वाला चीज होता है। तो इसको ध्यान रखना कि एक घात वाला बहुपद को हम एक घाती नहीं बोलेंगे, इसको रैखिक बोलेंगे। सवाल आया हुआ है। और देखो यहाँ याद रखना, जिस बहुपद का घात शून्य हो उसको हम अचर बहुपद नाम देंगे। कैसा बहुपद नाम देंगे, अचर बहुपद। ये कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है, अचर बहुपद। तब कोई भी केवल नंबर दिया हुआ रहे ना तो वो अचर बहुपद होता है, क्योंकि उसमें x पर 0 छुपा हुआ रहता है, और 0 है x पर पावर तो वो घात उसका शून्य होता है, तो शून्य घात वाला बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। तो ये हम इतना देख लिए अचर बहुपद किसे कहते हैं। अब हम कुछ देखेंगे कि जो रैखिक बहुपद रहता है उसका मानक रूप क्या होता है, और जो द्विघातीय बहुपद रहता है उसका मानक रूप क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है। यही तीनों हमको मूल रूप से पढ़ना है, और यही हम लोग का सिलेबस में दिया गया है, तो यही पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे। तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मानक रूप, मानक रूप मतलब ये पूछेगा रैखिक बहुपद का मानक रूप लिखे, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है, जहां a और b वास्तविक संख्या, a और b वास्तविक संख्या, a और b कैसा संख्या, वास्तविक संख्या है, तथा a नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो 0 बन जाएगा, फिर केवल बचेगा संख्या में कोई नंबर बचेगा, मतलब कि अचर पद बचेगा, तो ये फिर शून्य बहुपद कहलाएगा, रैखिक नहीं कहलाएगा। इसीलिए x का गुणांक जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी वास्तविक संख्या तथा ये नॉट इक्वल 0, तो हम इसको कैसा बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मानक रूप ये होता है, ये पूछता है रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो x प्लस b बोलना है। फिर दूसरा सवाल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप, मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b और c वास्तविक संख्या है, कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a नॉट इक्वल 0 है, a नॉट इक्वल 0 मतलब a का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पे तो बहुपद डिसाइड हुआ है कि द्विघात बहुपद है। अगर a का मान 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा तो एक्स पावर 1 बन जाएगा, एक्स पावर 1 अधिकतम पावर बनेगा तो बहुपद द्विघात कहां से कहलाएगा, तो रैखिक बन जाएगा। इसीलिए जो अधिकतम पावर है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 को इतना करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो फिर ये द्विघात रहेगा कहां से। इसीलिए द्विघात बहुपद में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये 1 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, द्विघात बहुपद का पूछता है मानक रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये भी सवाल आया हुआ द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस पर सवाल भी बनेगा, इसीलिए ये वाला मतलब कि ये रूप याद भी रखना है, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, क्योंकि इससे अभी सवाल भी आएगा, इससे हम बताएंगे सवाल। फिर एक होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। इसका रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप। इसमें भी a b c और d वास्तविक संख्या है, कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है, जहां और बोल सकते हैं, और a नॉट इक्वल 0 मतलब a का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ इससे एक्स क्यू से मल्टीप्लाई हुआ 0 बन जाएगा, तो फिर द्विघात बच जाएगा, इसीलिए त्रिघाती कहलाएगा, इसीलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ए बी सी डी एक वास्तविक संख्या मतलब ए बी सी डी, और a नॉट इक्वल 0। तो ये सब हम देखें, मानक रूप पूछता है, ये सवाल 1 2 3 ये सवाल आया हुआ भी है कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, x प्लस b। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो ये वाला याद रखना है। अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, शून्यक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शून्यक क्या है, तो शून्यक के बारे में जानेंगे।
तो शून्यक के बारे में जानेंगे। शून्यक, शून्यक किसे कहते हैं, किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है या शून्यक किसे कहते हैं, तो बोलना है वह मान जो किसी बहुपद के चर मान से विस्थापित कर देने से उस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए तो वह उसका शून्यक कहलाता है। हम क्या बोले कि वह मान जो किसी बहुपद के चर मान से विस्थापित कर दे और वह बहुपद 0 के बराबर हो जाए तो वह उसका शून्यक कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बोले x² - 1, इसका बता दो शून्यक क्या होता है। जैसे एक बहुपद नाम इसका दे देते हैं हम px, इस बहुपद का हम क्या नाम दे दिए px बराबर x² - 1। अब हम बताएं, अब हम इसका मतलब कि शून्यक बोलेगा बताने क्या होगा, तो हम x का ऐसा मान खोजेंगे ताकि यहां रख देने से x के जगह पे ये पूरा मान 0 बन जाए, तो यह मान जो कहलाएगा वह बहुपद का शून्यक कहला जाएगा। इसका शून्यक कहलाएगा px का, इस px नाम दिए इस बहुपद का। तो x का कौन ऐसा मान है जो यहाँ पे रख देने से 0 बना देगा। तो अगर हम x बराबर 1 रखें, अगर हम x बराबर क्या करें 1 रखें, जैसे यहाँ x बराबर 1 रखें, जैसे इस बहुपद में रख दिया px बराबर x² - 1। अब x के जगह पे 1 हम पुट करते हैं, p1 मिलता है, तो 1 यहाँ रखते हैं x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 तो 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि 1 जो है इस बहुपद का px का शून्यक है, क्योंकि 1 पे ये मान पूरा क्या हो जा रहा है 0 हो रहा है। कहने का मतलब है x बराबर 1, x के जगह पे रिप्लेस कर दे रहे तो क्या हो रहा है, ये पूरा मान 0 बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब है कि 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब हम देखेंगे कि क्या कोई और मान इस बहुपद का शून्यक हो सकता है, तो चेक कर सकते हैं। जैसे हम x बराबर अगर हम -1 रखते, क्या रखते हैं -1, तो px बराबर मेरा क्या दिया हुआ है x² - 1। अब x बराबर अगर हम -1 रखते हैं तो -1 x की जगह पे रखें तो x² - 1 का होल स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही बाहर निकलेगा -1 0, ये भी 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि -1 भी इस बहुपद का क्या है शून्यक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि -1 भी इस बहुपद का शून्यक है, 1 भी इस बहुपद का शून्यक है, और कोई मान इस बहुपद का शून्यक हो सकता है तो नहीं हो सकता। याद रखना इस बहुपद का अधिकतम पावर कितना 2, तो इस बहुपद का जो अधिकतम शून्यक हो सकता है 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब 2 मान मेरा जब मिल गया 1 और -1 रखने से ये मान पूरा 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि और कोई मान अगर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, और कोई मान खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका घात 2 है, तो 2 घात वाले बहुपद का अधिकतम शून्यक 2 ही होता है, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मेरा 2 शून्यक मिल गया। इसके अलावा अगर कोई नंबर खोजेंगे कि यहाँ पे रख देने से ये मान 0 दे दे तो नहीं देगा। तो याद रखना इससे एक सवाल ये बनता है कि द्विघात वाले बहुपद का अधिकतम शून्यक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक घात वाला बहुपद जिसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं उसका बोलेगा अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 1 होता है। त्रिघात वाले बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। 4 घात वाले बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 4 होते हैं। तो इस तरह से जितना घात रहेगा उतना ही अधिकतम शून्यक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखना। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अब हम शून्यक जान गए कि शून्यक किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे बहुपद के बारे में, जानेंगे कुछ रैखिक बहुपद का ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ इसका अगर खींचेंगे तो क्या होगा। ग्राफ भी पूछता है मतलब कि एग्जाम में कि ग्राफ अगर खींचेंगे तो कैसा होगा। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ जैसे ax + b, इस रैखिक बहुपद का मानक रूप ये होता है। इसका अगर ग्राफ हम खींचेंगे ना तो एक सरल रेखा मिलेगा। कैसा रेखा मिलेगा, सरल रेखा, इस तरह से रेखा प्राप्त होगा। तो ये भी सवाल आता है कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो कैसा मिलेगा, ग्राफीय निरूपण अगर करेंगे तो कैसा होगा, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। और द्विघात बहुपद का ग्राफ पूछेगा, जैसे कोई द्विघात बहुपद है x² + bx + c, ये बहुपद है। इसका अगर हम ग्राफ बोलेंगे कि इस बहुपद का अगर ग्राफ के द्वारा निरूपण करेंगे तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, इसका ग्राफीय निरूपण परवलय होगा। परवलय इस तरह से होगा, इसको परवलय कहते हैं। इस तरह से बनेगा, चाहे इस तरह से बनेगा, चाहे इस तरह से होगा, चाहे इस तरह से होगा। तो कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफीय निरूपण होगा परवलय होगा। ये भी सवाल पूछा गया है। तो द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होगा वो परवलय होगा, इस तरह से रहेगा, ऊपर यू रहेगा, चाहे नीचे के तरफ यू रहेगा, चाहे मतलब बाईं तरफ से रहेगा, चाहे दाईं तरफ से, इस तरह से यू जैसा दिखेगा। तो ये 4 तरह का इस तरह से ग्राफ दिखाई देगा। ऐसे इस तरह से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही चारों तरह का स्टैंडर्ड रूप हो गया इस तरह से ग्राफ का। तो x² + bx + c द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वह परवलय होगा। ये पूछता है क्या होगा, परवलय होगा।
ये ग्राफ क्या होगा, परवलय। इसको कहते हैं सरल रेखा। कैसा होगा, सरल रेखा होगा। किसका ग्राफ सरल रेखा होगा, तो रैखिक बहुपद का। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होगा, परवलय होगा। तो हमको इतना ही पढ़ना था कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है, सरल रेखा होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ। अब हम जानेंगे बहुपद का शून्यक जान चुके हैं। अब हम जैसे द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसको हम अल्फा और बीटा अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, अल्फा माइनस ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। जैसे कोई द्विघात बहुपद है मेरा, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अगर मान लिया कि द्विघात बहुपद मेरा दिया गया, द्विघात बहुपद मेरा ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया गया। तो इसका बोलेगा कि इसका मान लिया दो शून्यक है, इस बहुपद का मान लिया दो शून्यक है, अल्फा और बीटा। किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक है, अल्फा और बीटा। तो शून्यक मतलब अभी बता दिए क्या होता है, शून्यक वह मान होता है जो उस बहुपद के चर मान से विस्थापित कर देने से क्या होता है कि पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। तो ऐसा मतलब कि मान जो होता है उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो मान लिया जाए, हम अभी बताए थे द्विघात बहुपद का अधिकतम दो शून्य होता है। तो मान लिया एक शून्य का अल्फा मानिए, दूसरा शून्य बीटा मानिए। अब अगर अल्फा को इसमें रिप्लेस करेंगे, एक्स को हट मतलब एक्स की जगह पे अल्फा बैठाएंगे तो ये क्या दे देगा, 0 के बराबर। अगर मतलब कि बीटा अगर एक्स की जगह पे बैठाएंगे तो ये 0 के बराबर दे देगा। तो ऐसा मतलब कि जो है मान क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य। तो मान लिया कि द्विघात बहुपद का दो शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, जिसको हम कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, ये पूछता है कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, इसका बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का। फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो शून्यकों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं, इसका बराबर होता है सी बाई ए। तो b क्या है, तो x का जो गुणांक है उसको हम b कहेंगे, यहाँ पे रख देंगे, और जो x स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे रख देंगे। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो जो अचर पद रहेगा यहाँ रख देंगे ऊपर में, और जो x स्क्वायर का गुणांक रहेगा वो बट्टा देके लिख देंगे। तो मेरा निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो ये भी सवाल आता है। और अगर त्रिघात बहुपद को अब लेकर हम चलते हैं, त्रिघात बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्य का। इसका मानक रूप क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है। अगर इसका हम 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा अगर माने तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर। तो इसका भी होगा माइनस बी बाई ए। और अगर दो का गुणनफल लेके योग करेंगे, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, दो का गुणनफल करके योग करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा सी बटे, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस डी बटे, क्या हो जाएगा माइनस डी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। तो ये याद रखना। तो ये भी पूछता है। ऐसे अधिकतर त्रिघात वाला बहुत कम ही सवाल आता है, ज्यादातर द्विघात वाला आता है। तो द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसका शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए, गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, और इससे सवाल बनता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यदि द्विघात किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण ज्ञात करें या द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ये भी बोल सकता है। यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण जब भी निकालने देगा या द्विघात बहुपद, तो अगर हमको दो शून्यक अल्फा और बीटा पता है तो द्विघात समीकरण हम कौन सा सूत्र से निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से निकालेंगे, बराबर 0 कर देंगे, समीकरण बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 कर देंगे, बन गया द्विघात समीकरण। तो अगर किसी बहुपद का दो शून्यक हमको पता है और बोले द्विघात समीकरण ज्ञात करें, तो इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा का मान बैठा देना, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान बैठा देंगे, तो मेरा द्विघात समीकरण निकल के चला आएगा। तो इस तरह का भी सवाल आता है। तो ये सारा मतलब कि कॉन्सेप्ट जो इससे संबंधित आ सकता है और जो इसमें है दिया हुआ सारा मैंने मतलब बता दिया। अब इससे हम सवाल करेंगे जो पिछाता और किस तरह हमको परीक्षा में कम समय में करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, कौन बहुपद नहीं है? तो रूट 3x² माइनस 5 रूट 2x प्लस 3x² माइनस 4x प्लस रूट 5 x माइनस 2 रूट x 1/5x³ माइनस 3x² प्लस 2। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है कौन बहुपद नहीं है? अभी हम बताए थे कि बहुपद कौन नहीं होता है, जिस पर घात चर पर पावर एक पूर्ण संख्या ना हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चर पर पावर पूर्ण संख्या नहीं है सी नंबर ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि x रूट में, तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ 1/2, तो x पर पावर 1/2 लगा हुआ है, रूट लिखे जहां x पर पावर 1/2 लिखे, बात एक ही हुआ। तो इसका मतलब है कि 1/2 पावर है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x पर पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 5x प्लस 2। इसमें बोला है कि घात बताइए इस बहुपद का, तो ये गुना करके मेरा नहीं दिया, ऐसे डायरेक्ट देता तो हम बता देते तुरंत, और ऐसे भी हम बता सकते हैं, केवल गुना करना पड़ेगा। तो जब भी दो मतलब कि ब्रैकेट में कोई बहुपद दिया रहे और उसका गुणनफल बीच में करें, मतलब गुना करके हमको बहुपद निकालना रहे, तो क्या करना है, अधिकतम पावर को गुना करना है, उसी से घात निकल जाएगा, क्योंकि घात मतलब होता है सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर हमको कैसे मिलेगा, बड़ा पावर से बड़ा पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी बात और पावर को गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 4 है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना में पावर जुड़ जाता है, x पर कितना हो जाएगा 6, तो अधिकतम पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अधिकतम पावर 6 हो जाएगा, तो 6 कौन ऑप्शन है बी। तो ये बहुपद का घात मेरा 6 आएगा, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो अधिकतम पावर मेरा 6 ही मिलेगा, और भी हम x² से किसी के साथ गुना करेंगे कम ही पावर मिलेगा। तो हमको जो ज्यादा पावर मिलेगा तो वही बहुपद का घात होता है, तो ज्यादा पावर से ज्यादा पावर में गुना होगा तो ज्यादा पावर मिलेगा, तो वही बहुपद का घात हो गया। यहाँ ये दोनों गुना कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, इसका मतलब है बहुपद का घात 6 होगा। और बहुपद x² माइनस 13 के शून्य कौन है, ये पूछ रहा है। तो हम बताए थे शून्य किसी भी बहुपद का वह मान होता है जो x के जगह पे क्या कर देते हैं, मतलब रख देते हैं, तो वो शून्य बना देता है पूरा मान को, तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे हम x का मान यहाँ 13 रखते हैं, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 169 में 13 घटाएंगे तो 0 नहीं बनेगा, तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता। जब 13 रखने से नहीं आ रहा है, इसमें भी तो 13 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सी और डी। अगर हम रूट 13 यहाँ रखते हैं, रूट 13 का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 13 बचेगा, 13 माइनस 13 तो 0 दे रहा है, तो रूट 13 रखने से 0 दे रहा है। आप देखेंगे माइनस रूट 13 रखने से 0 दे रहा है, तो माइनस रूट 13 रखेंगे तो माइनस का मतलब पावर रहेगा तो प्लस बाहर देगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 13 बाहर प्लस में देगा, माइनस 13 पहले से तो कटेगा तो भी 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि रूट 13 प्लस में और रूट 13 माइनस में, ये उत्तर हो जाएगा इसका शून्य, क्योंकि यही दोनों मान रखने से 0 दे रहा है ये बहुपद, तो ये शून्य हो गया। m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्य है, -4 x के जगह पे रख देने से ये मान किसके बराबर दे देगा, 0 बराबर। यहाँ पे हम -4 पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर -4 रखेंगे तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे -4 रखेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस पहले से आ जाता है, +4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2m + 2 आई बराबर क्या हो जाएगा 0। जब हम -4 जब बोल दिए इस बहुपद का शून्यक है, तो -4 यहाँ पे रख देंगे इसके जगह पे, जब -4 रखेंगे तो 0 बराबर दे देगा, क्योंकि शून्यक है इसीलिए। -4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा प्लस में 16, फिर 4 हो जाएगा प्लस में माइनस, इसको गुना करेंगे तो -2m -2 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से मान निकालेंगे, 16 4 हो जाएगा 20, 20 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 18, 18 इधर प्लस में बचेगा, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 18, तो अब माइनस माइनस कट गया और 2 से भी 18 कटेगा 9, m का मान क्या आ गया 9, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो गया। यदि बहुपद px बराबर ax² माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्य 1 है, तो ए का मान ज्ञात करें। इसका मतलब है 1 इस बहुपद का शून्य दे दिया, तो शून्य दे दिया, इसका मतलब है कि ये मान रखने से 0 बराबर आ जाएगा। तो मान रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 1 रखते हैं x के जगह पे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अगर 1 रखते हैं x के जगह पे 1 हो जाएगा -1, ये किसके बराबर दे देगा 0 बराबर। अब यहाँ से अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 गुने करेंगे तो मिल जाएगा मेरा ये, माइनस 3 गुने करेंगे 3a माइनस, और -3 में -1 से गुना करेंगे +3 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे -1 आ गया बराबर 0, 1 से गुना करें इतने, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस में है 3a माइनस में घटेगा तो माइनस में 2a, यहाँ पे घटेगा 3 प्लस में, ये माइनस में है तो घटेगा प्लस में 2 बराबर 0। अब -2a बराबर करेंगे तो प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2 होगा, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 एक बार में कट गया, तो a बराबर मेरा 1 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया 1, तो 1 आंसर हो गया। किस द्विघात बहुपद का शून्य 3/5 एवं -1/2 है, तो हमको चेक करना है किस द्विघात बहुपद का शून्य की है। तो हम बताए थे कि शून्य जो होता है तो द्विघात बहुपद हम निकाल लेते हैं। जब मेरा दो शून्य दे रहे द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा दे रहे बीटा दे रहे, 3/5 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा इंटू एक्स, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों को अगर गुना करके लिखेंगे तो -3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर सोल्यूशन करना चाहेंगे तो -x², यहाँ लघुत्तम लेंगे तो आएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 6 - 5 आ जाएगा, 6 माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस माइनस 3/10 आएगा। अब हम यहाँ 10 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 10x² बन जाएगा, क्या बन जाएगा 10x², ये आ जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, केवल बचेगा 1x माइनस 1x बचेगा, तो 10x² माइनस 1x बचेगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 बचेगा। तो ये मेरा डी नंबर ऑप्शन हो रहा है सही। कौन नंबर ऑप्शन हो रहा है सही, डी नंबर, दोनों माइनस से यही ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम देखेंगे यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा बीटा है तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -b/a, तो b का मान मेरा कितना है -3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 और बटे a का मान क्या है, x² के गुणांक को 1 करते थे, a का मान 1 है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 4 आ गया मेरा आंसर, क्या आ गया 4 आ गया। अब कोई नहीं समझ रहा होगा कि b किसको कहते हैं किसको कहते हैं, x² के गुणांक को a कहते हैं, ते रख दिए, और b कहते हैं x के गुणांक को, जैसे गुणांक -3, माइनस यहाँ सूत्र में पहले से लगेगा +3 हो जाएगा, सुबह 3 कट जाएगा 4/, तो 4 केवल लिखें, 4 आंसर आ गया। यदि बहुपद px का एक शून्य 5 है तो px का एक गुणनखंड होगा। अगर किसी बहुपद का एक शून्य 5 है तो उसका गुणनखंड पूछेगा तो x - 5 हो जाएगा। अगर किसी बहुपद का, तो ये आंसर होगा x - 5। अगर बोल देता है यही किसी बहुपद का एक शून्य -5 है तो उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा x + 5, प्लस देल रहेगा तो माइनस लगा के बोलना है, अगर माइनस देल रहेगा तो यहाँ प्लस लगा के बोलना है। यदि px बराबर x⁴ प्लस 2x³ माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को qx x² प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो भागफल हम पहले शुरू वाला जो अधिकतम पावर आता है उसी से भागफल पता चल जाता है। जैसे इसमें भागा दे रहे px में qx से, तो px का अधिकतम पावर कितना है x⁴ और qx का अधिकतम पावर कितना है x⁴ 2, तो इसमें से वाला पावर घटा दो, पता चल जाएगा भागफल का पावर क्या होगा अधिकतम पावर। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो x⁴ 2 हो जाएगा, x⁴ कितना हो जाएगा 2, तो भागफल का जो घात होगा वो 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। अब यदि बहुपद x² प्लस px प्लस 8 के शून्य अल्फा एवं बीटा है तो α² प्लस β² प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। तो ये थोड़ा सा समझना है सवाल कि ये किस तरह से बनेगा, तो ये समझना है कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो α² प्लस β² दिया है, तो α² प्लस β² का हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, α² प्लस β² वाला लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फिर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो a² प्लस b² हो जाएगा, माइनस प्लस 2ab होगा, फिर इससे कट जाएगा तो ये मेरा बच जाएगा, और फिर प्लस 2 अल्फा यहाँ दे रहे, यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, ये दोनों कट गया पहले, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मेरा बचा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो b का मान मेरा कितना दिया, b का मान मेरा दिया है 5, तो माइनस होता है सूत्र में -b/a, तो माइनस दे दी, b का मान मेरा 5 दे रहे, a का मान क्या दे रहे 1, अब इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25/1, तो 25 आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 25। यदि px बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 qx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया तो भागफल, यहाँ भी भागफल चेक करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे px का qx से भाग देने पर भागफल क्या होगा, भागफल का घात पूछे तो कुछ नहीं करना, px का अधिकतम पावर में से qx का अधिकतम पावर घटा देना, तो यहाँ 3 पावर अधिकतम यहाँ 2 है, तो घटाएंगे तो 1 पावर बचेगा, 3 में 2 जाइए x⁴ 1 अधिकतम पावर 1 बच रहा है, इसका मतलब भागफल का पावर क्या होगा 1 होगा, भागफल का घात होगा 1। अब यदि बहुपद gx बराबर मेरा दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 2 है तो g -1, यहाँ पे मिस्टेक लगता है -1 हो, यहाँ पे g -1 का मान निकालना है।
तो 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान निकालना है। तो x के जगह पे कितना रखना है, -1। x के जगह पे अगर -1 रख देते हैं तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 7 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 गुने 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा। और यहाँ प्लस आ जाएगा -7 और -1, तो गुना करेंगे तो प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे है, प्लस 2 हो जाएगा। तो सब प्लस में जुड़ जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो 12 कौन सा उत्तर है, तो ये मेरा उत्तर हो गया, 12 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। तो ये सारा कंप्लीट हो गया 12 क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुपद x² माइनस 16 के शून्यक है। तो शून्यक बताए थे किसे कहते हैं, शून्यक वह मान होता है जो x के जगह पे रख देने से उस बहुपद का मान क्या होता है, 0 बराबर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे +4 रखते हैं x के जगह पे, तो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 देगा, 16 माइनस 16 0 दे देगा। अगर हम -4 रखते हैं तो -4 का स्क्वायर भी +16 होगा और -16 0 दे रहा है। इसका मतलब है ये उत्तर मेरा हो गया और बाकी बात को उत्तर नहीं हुआ। यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा है तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब यहाँ मान रख देंगे, b का मान यहाँ कितना है, x के गुणांक को b करते हैं, b का मान -3 है, यहाँ -3 यहाँ पहले से माइनस सूत्र में, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। a का मान कितना है 1, तो कितना आंसर आ गया, 4 तिया 12, तो 12 आंसर हो गया। तो 12 ये राइट आंसर। अब हम करेंगे यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x² माइनस 9a प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 दे लेता। हम शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का मान मेरा कितना दे रहा है, c का मान मेरा 2a है, c/a। a का मान मेरा कितना दिया, x² के गुणांक को 1 कहते हैं, a का मान मेरा 1 दिया। ये किसके बराबर है, 8 के बराबर। अब यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, 8 कट जाएगा 2 से 6 मतलब 4 बार में, तो a बराबर मेरा कितना आ गया 4, एक 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो a बराबर मेरा 4 आ गया, ये उत्तर हो गया। यदि बहुपद का एक शून्य -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। अभी हम बताए थे अगर किसी बहुपद का शून्य दे रहे उसका गुणनखंड पूछे तो क्या करना है, यहाँ माइनस है तो x लिख के और प्लस कर देना, तो x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मतलब +1 रहता तो x - 1 इस बहुपद का शून्यक होता, लेकिन यहाँ -1 दिया तो x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 होगा। तो हम चेक कर लेंगे, या तो हम खुद द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा मेरा दिया है कितना -3 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और मेरा कितना दिया 2 दिया, कितना दिया 2 दिया। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का -3 तो +3x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, तो ये कहाँ पे है, वही उत्तर हो जाएगा, +3x + 2 x² + 3x + 2 ये हो जाएगा उत्तर। अब अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद x³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा है। तो डायरेक्ट सूत्र ही मैंने दे दिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a, तो -d/a उत्तर हो गया सी नंबर ऑप्शन। द्विघात ये बहुपद द्विघात है, बहुपद 10x - 25 का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक अभी बताया था वह मान होता है जिसको x के जगह पे रख देने से वह बहुपद का मान क्या होता है 0 बराबर दे दे। अगर हम पहला ऑप्शन 5/2 यहाँ x के जगह पे रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे अगर 5/2 रखते हैं और 10 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 50/2, तो 25 आ जाएगा, 25 - 25 0, तो ये नंबर हो रहा है ऑप्शन, ये नंबर ऑप्शन। अगर x के जगह पे 5/2 रखते हैं तो दूसरे काटेंगे 5 बार में कटेंगे 5 हो जाएगा, गुना करेंगे 25 - 25 0 दे रहा है, ये नंबर ऑप्शन हो गया, ये शून्य होगा बहुपद का। बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात बताना है, तो घात बताए थे चर का अधिकतम जो पावर रहता है वही बहुपद का घात कहलाता है। चर का अधिकतम पावर यहाँ 2 है, तो 2 बहुपद का घात हो गया, ये ऑप्शन हो गया। तो इस तरह का मैंने 20 प्रश्न किया और आसान लगा करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आसानी होगा। तो इस तरह से हम देखें और भी इससे रिलेटेड सवाल अगले वीडियो में करेंगे।